आएंगे क्योंकि धुएं में जो लाइट का पास ज़्यादा विजिबल होता है। देखो लाइट को ऑफ करते हैं, इसको देखते हैं रिफ्लेक्शन होगी कि नहीं। ये इंसिडेंट रे। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? वेलकम टू एमआई केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है फिजिक्स का फर्स्ट, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये वाला करने वाले हैं स्टार्ट। तो इससे पहले मैंने 10th का एक चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ा दिया है, वो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला चैप्टर हमने कवर कर लिया है। तो वो वाला आप पहले जाके देख लो, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री का ऐसे करके चलेंगे ताकि हमारा सिलेबस भी जल्दी ख़त्म हो जाए। तो आप देखो यहाँ ये जो हमारा चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये एक मतलब ऐसा चैप्टर है थोड़ा इंटरेस्टिंग सा। इसमें हम पढ़ते हैं लाइट के रिलेटेड जितने फिनोमिनास होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ इसमें हम स्टडी करते हैं। तो पहले मैंने यहाँ कुछ लिखा है कि हम इस चैप्टर को कैसे स्टडी करेंगे। आप देखो जो मेन तरीका होता है स्टडी करने का, उसमें मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके देखना पड़ता है कैसे कैसे कोई चीज़ हो रही है, कैसे हो रहा है ना, वो सारा कुछ देखेंगे हम इस चैप्टर में। आप देखो यहाँ पहले हम स्टडी करने वाले हैं इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स। हम यहाँ फर्स्ट क्या पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे इस चैप्टर की, क्योंकि जब तक इंट्रोडक्शन नहीं होगी हमें तो कुछ पता ही नहीं चलेगा फिर कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ठीक है। तो कुछ इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे लाइट का एक फिनोमिना होता है, आप सब जानते हो उसको, वो होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उसकी लॉज देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, मतलब प्लेन मिरर जो होता है क्या होता है और वो कैसी कैसी इमेजेस बनाता है, जैसी इमेजेस वो बनाता है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो देखने वाले, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्फेरिकल मिरर्स। देखो स्फेरिकल मिरर्स हम देखने वाले हैं, यहाँ हम डिस्कस करेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, उनकी पूरी डिटेल यहाँ स्फेरिकल मिरर में हम देखेंगे। उसके बाद एक टॉपिक आता है इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब वो जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो जो इमेजेस बनाते हैं, ठीक है, वो कैसी कैसी होती हैं, कहाँ ऑब्जेक्ट रखो, कहाँ इमेज बनती है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करने वाले। उसके बाद यहाँ तक हमारा मिरर वाला पार्ट जो है वो हो जाता है। मिरर वाला पार्ट हम क्या कर लेंगे, यहाँ तक ख़त्म कर लेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ मिरर वाला पार्ट और रिफ्लेक्शन वाला पार्ट सारा यहाँ ख़त्म हो जाता है, ठीक। फिर हम स्टार्ट करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करेंगे कि लाइट की रिफ्रैक्शन क्या होती है ना, कैसे होता है, ठीक है। वो उसके साथ एक टॉपिक आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो वाला देखेंगे। इसी में बीच में मिरर फार्मूला वगैरह आ जाता है, ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन वगैरह, वो सब कुछ यहाँ डिस्कस करने वाले, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह ये सब यहाँ डिस्कस होगा। फिर एक टॉपिक आता है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर, ठीक है। रेक्टेंगुलर का स्पेलिंग मैंने गलत लिखा है, ये रेक्टेंगुलर का स्पेलिंग ऐसे होता है RECTANG, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक शीशा होता है छोटा सा, वो हम देखेंगे उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है उससे, ठीक है, वो यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर लेंसेज की डिटेल पढ़ेंगे, कन्वेक्स लेंस, कनकेव लेंस, ठीक है, वो कैसी कैसी इमेजेस बनाते हैं, वो सारा कुछ लेंसेज का पार्ट यहाँ आ जाएगा। तो आप देखो ये जो चैप्टर है हमारा, ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक, काफ़ी लेंथी चैप्टर होता है। तो मैं कोशिश करूँगा कम से कम 7-8 वीडियोस में कवर कर दूं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बीच में जहां पॉसिबल होगा हम क्या करेंगे, वहां एक्सपेरिमेंट करके देखने वाले हैं, ठीक है। जैसे रिफ्लेक्शन का एक्सपेरिमेंट आज मैं आपको कराऊंगा एक यूनिक तरीके से। बोर्ड के ऊपर हम शीशा फिट करेंगे, मिरर फिट करेंगे, यहाँ से कुछ रेज डालेंगे लेज़र लाइट की वजह से, वो हम करेंगे, ठीक है। इसी तरह स्फेरिकल मिरर्स में जो कुछ पॉसिबल होगा मेरे से, कोई ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट जो हम यहाँ कर पाएँ तो हम करेंगे। इसी तरह रिफ्लेक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ये भी हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेंसेज का भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, और उसके साथ जितनी भी टेक्सचुअल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी सारी की सारी हम यहाँ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा ये पता चल गया होगा कि कैसे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो पहले हम ये देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन एंड बेसिक टर्म्स जो लिखा हुआ है ना, ये पहले देख लेते हैं। तो आप अपनी नोटबुक और पेन निकाल दो एज यूजुअल, ठीक है, क्योंकि लिखने के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है। लिखने के बगैर आप क्या स्टडी करोगे, कुछ पता नहीं एग्जाम में क्या लिखोगे। तो हम सारा कुछ यहाँ 1 by 1 पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे और डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसको एक बार सॉल्व कर लेता हूँ, तो आप अपना टॉपिक डाल देना इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो फिर हम इसको स्टडी करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखो इंट्रोडक्शन में हम क्या स्टडी करेंगे, हमारा जो चैप्टर है ना, चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ हम स्टडी करने वाले हैं कि लाइट क्या होती है, कैसे कैसे इसमें क्या चीज़ होती है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप पहले कुछ पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। पॉइंट्स क्या लिखोगे आप देखो टेक्स्ट बुक के ऊपर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे ये पॉइंट है, वी कैन नॉट
ठीक है, वी कैन नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन अ डार्क रूम। ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक के ऊपर, लिखा हुआ है कि हम जो है एक अंधेरे वाले कमरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स नहीं देख सकते। ठीक है, ये बात सच है गलत है? आप बोलोगे सच है। अंधेरा कर दो किसी कमरे में, अंधेरा, आप क्या वहाँ कुछ देख सकते हो? नहीं देख सकते। ठीक, तो ये उसमें एक पॉइंट लिखा था। अब देखो यहाँ लिखा है दूसरा पॉइंट, ऑन लाइटिंग अप अ रूम, ऑन लाइटिंग अप अ रूम, मतलब जैसे हम क्या करते हैं, रूम की लाइटिंग करते हैं, ऑन करते हैं। ठीक है, थिंग्स बिकम विजिबल, थिंग्स बिकम विजिबल। ठीक, आपको पता है जैसे अगर मैं अभी लाइट ऑफ कर दूं, आप देखना अभी मैं लाइट ऑफ करूंगा, आपको सारा डार्क डार्क दिखेगा, ये वर्ड्स भी आपको सही से नहीं दिखने वाले। ठीक, तो यहां लिखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को एक डार्क रूम में नहीं देख सकते, काले रूम में नहीं देख सकते जहां लाइट ना हो। ऑन लाइटिंग अप अ रूम, जब हम एक रूम को लाइट देते हैं, मतलब लाइट ऑन करते हैं, तो हमें थिंग्स जो होती है, चीजें विजिबल हो जाती है, मतलब दिखना स्टार्ट हो जाती है। एग्जाम्पल देख लो आप, मैं कर रहा हूं लाइट ऑफ, देखो क्या हो गया, बहुत कम चीजें दिख रही हैं। अभी मैं लाइट ऑन करूंगा, आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा, देखो दिखना स्टार्ट हो गया। यही चीज है बस। ठीक, यही ये दो पॉइंट्स यही बोल रहे हैं। अब देखो थर्ड पॉइंट, देखो आपको एक पॉइंट लिखना है कि एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज। ठीक है, रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज enables us to see things। ठीक, आप देखो यहां हमने क्या देखा कि हम क्या करते हैं, जब एक रूम को लाइट देते हैं तो थिंग्स हमें विजिबल हो जाती हैं। आप देखो हमें क्यों चीजें दिखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो यहां इसका रीजन होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट का मतलब हो गया कोई भी चीज, जैसे ये मार्कर है, ये पेन है, ये बोर्ड है। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब क्या करता है, उसको लाइट, उसके ऊपर हम लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट का मतलब है उसके ऊपर लाइट जाती है, टकरा के वापस आ जाती है। ठीक, अब देखो सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट था, यहां इसके ऊपर मैंने लाइट डाली यहां से, तो ये टकरा के यहां से वापस गई। ठीक है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। अब देखो यहां से लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी, यहां से वापस गई। ठीक है, तो कैसे होता है, एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो जब हमारी आंखों में पड़ती है। ठीक है, देखो सपोज यहां से लाइट आई थी, यहां से रिफ्लेक्ट हुई, आगे हम कोई सपोज बंदा खड़ा है, ऐसे बंदा बना लेते हैं, एक इसकी आंखें देखो ऐसे करके, ये बंदा, ठीक, ये बंदा बना लिया। रिफ्लेक्टेड लाइट जब इसकी आंखों में पड़ेगी तो उस टाइम क्या होगा, हमें चीजें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप क्या बोलोगी, आप बोलोगे चीजें कैसे दिखती हैं, कि ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। रिफ्लेक्टेड लाइट जब ऐसे इंसान, ये देखो कितना अच्छा इंसान है, ठीक, इसके ना तो कान है ना बाल हैं, ठीक है, हाथ इसके इधर है, हाथ इसके इधर है, ये देखो इस तरफ है, टांगे इधर है, ठीक, देखो ऐसा बंदा हमारे जैसा, ठीक, ये तो ऐसे ही है। ठीक है, इसकी आंखों में जब रिफ्लेक्टेड लाइट पड़ेगी तो उस टाइम क्या होगा, चीजें हमें दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इस पॉइंट में ये बोल रहा है। अब आप और देखो आगे, अब आप देखो
आपसे कोई पूछ ले दिन में लाइट का सोर्स क्या होता है दिन में, तो आप बोलोगे दिन में सनलाइट होती है। सनलाइट होती है जो हमारी आंखों में पड़ती है आके, मतलब जो चीज़ों के ऊपर पड़ती है पहले वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ती है और हमें चीज़ें दिखती हैं। अगर दिन में सनलाइट ना हो तो आप बोलोगे कुछ दिखेगा ही नहीं, दिन में अंधेरा होगा। देखो ना, रात में सनलाइट नहीं है तो रात में तो अंधेरा होता है, ठीक है। तो दिन में लाइट का सोर्स क्या होता है? सनलाइट। तो इस टाइम लाइट का सोर्स क्या है मेरे पास? ट्यूब लाइट्स, दूसरी लाइट्स, कैमरा लाइट्स, ठीक। तो आप बोलोगे लाइट के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, ठीक। दिन में कौन सा होता है? सनलाइट। तो अब आप देखो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट क्या है? लाइट क्या है? एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब लाइट एक ऐसी चीज़ है कि अगर चीज़ के ऊपर पड़ेगी तो उससे रिफ्लेक्ट होगी, हमारी आंखों में पड़ेगी और हमें चीज़ें दिखना स्टार्ट होंगी। तो अगर लाइट ना हो तो हम कुछ देख सकते हैं? नहीं देख सकते, ठीक। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं? हेंस, यहां आप लिखोगे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हेंस we can define light as, we can define, ठीक है। हम डिफाइन कर सकते हैं लाइट को as, हम डिफाइन कर सकते हैं लाइट को। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? देखो इसको हम ग्रीन पेन से लिखते हैं, ठीक है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यहां लिखोगे आप लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। Light is a form of energy which produces in us the sensation of sight. Which produces in us the sensation of sight. ठीक। लाइट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है, जो हमें क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ साइट। देखो इस डेफिनेशन को समझते हैं, क्या बोल रही है ये डेफिनेशन। देखो एक्चुअल में यहाँ से ये लाइट की डेफिनेशन निकल के आई है, या ये कि लाइट क्या एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या होती है ना? आपको पता है एनर्जी होती है ताकत। तो लाइट ताकत कैसी हो गई? देखो अगर मैं बोलूँ आपको कि ताकत जो है ना वो बहुत किस्म की होती है, ठीक। जैसे मैं बोलूँ गाड़ी चल रही है तेज़, तो किसी चीज़ के ऊपर टकराएगी तो उस चीज़ को लगेगी कि नहीं? सपोज किसी इंसान के ऊपर गाड़ी टकरा गई तो उसको लगेगी कि नहीं? लगेगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी में ताकत थी। आप बोलोगे गाड़ी में कैसे ताकत थी? देखो ना, गाड़ी चल रही थी, उसमें कुछ ना कुछ ताकत थी, ठीक। वो ताकत उसके ऊपर लगी तभी तो इस इंसान को लगी, ठीक। इसी तरह आप देखो, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे आप देखो लाइट, आपने सुना होगा एक होता है सोलर कुकर। सोलर कुकर सुना है ना? सोलर कुकर में सपोज खाना पकता है। तो अब आप देखो, अगर मैं बोलूं, मैं क्या कर दूं, सोलर कुकर के अंदर अपना हाथ जो है, हाथ है ना जो, इसको डाल दूं वहां, ठीक, ऊपर से बंद कर दूं कुकर को, तो आप बोलोगे मेरा हाथ क्या हो जाएगा? जल जाएगा सोलर कुकर में। क्यों? क्योंकि सोलर कुकर में जब खाना पक सकता है तो हाथ जल नहीं सकता, जल सकता है। क्यों? आप देखो, जब मेरा हाथ वहां जल जाएगा तो मैं बोलूंगा मेरा हाथ किसने जलाया? आप बोलोगे सोलर कुकर ने। सोलर कुकर को ताकत कहां से आई हाथ जलाने की? सोलर कुकर को ताकत किसने दी? आप बोलोगे सोलर का मतलब होता है लाइट, है ना? लाइट में रखा हुआ था, वो सनलाइट में रखा हुआ था, उसने मेरे हाथ को ताकत दी। अब देखो किसने मेरे, मतलब किसने उस कुकर को ताकत दी कि वो मेरा हाथ जो है उसने जला दिया? तो आप बोलोगे लाइट में रखा था, लाइट ने उस कुकर को एक शक्ति दी, एक ताकत दी, उस ताकत की वजह से उसने मेरा हाथ जला दिया। अब देखो उस ताकत को क्या बोलते हैं? ताकत को बोलते हैं एनर्जी। तो हम बोल सकते हैं ना लाइट की एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इसी तरह और भी बहुत जगह क्या होती है, मतलब लाइट की वजह से ऐसे प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तो लाइट क्या एक किस्म की ताकत है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो, अगर आप कहीं बल्ब जो होता है ना, कोई भी बल्ब होता है, उसको जला के रख दो आप 1-2 दिन, उसके बाद उसके साथ हाथ लगाओगे तो गर्म हो जाएगा वो। तो गर्म होगा तो आपके हाथ को थोड़ा सा गर्म लगेगा। तो गर्म लगा इसका मतलब आपके हाथ को क्या हुआ? ऐसा फील कर सकते हो आपके थोड़ा सा जल गया। ऐसा अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा बल्ब तो क्या होगा? थोड़ा सा हाथ जल जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे हाथ जल गया। अब देखो वो जला किसने जलाया? बिजली ने जलाया। तो बिजली में ताकत थी ना, है ना? लाइट में कुछ ना कुछ ताकत थी ना। वो इलेक्ट्रिसिटी मत समझना आप, लाइट जो लाइट है उसमें कुछ ना कुछ ताकत थी, उसने क्या किया? मेरे हाथ को जला दिया, ठीक। तो ऐसे हम देखते हैं कि लाइट में कुछ ना कुछ ताकत होती है, ठीक है। वो एनर्जी क्या होती है फिजिक्स में बहुत ज़्यादा आगे स्टडी करने वाले हो, ठीक है, आपको पता भी होगा। लेकिन बस मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि लाइट को एनर्जी क्यों बोला है। लाइट को एनर्जी इसीलिए बोला है कि लाइट में क्या होता है? कुछ ना कुछ ऐसी ताकत होती है, ठीक है। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की एक फॉर्म है लाइट, ठीक। विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन ऑफ साइट, आप देखो
आप देखो एक चीज, आपको पता है सेंसिस, सेंसिस क्या होते हैं? सेंसिस है ना, सेंसिस पता ना आपको, सेंसिस होते हैं जैसे आंखों से देखना एक सेंस हो गया, नाक से सूंघना एक सेंस हो गया, टच का एक सेंस हो गया, चखना एक सेंस हो गया। टोटल हमारे 5 सेंसिस होते हैं, ठीक, 5 सेंसिस होते हैं ना, आइज, ईयर्स, नोज 3, टंग 4 और स्किन 5। स्किन के ऊपर करो अगर आपको फील होता है तो टोटल हमारे 5 सेंसेस होते हैं। आप देखो लाइट की वजह से हमारा कौन सा सेंस काम करता है, कौन सा सेंस काम करता है? आइज, आइज लाइट की वजह से काम करती है ना। तो आप देखो, आप एक बार मैं पूरी अगर पढ़ूं तो लिखा हुआ है लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस इन अस, जो हमारे अंदर क्या प्रोड्यूस करती है? सेंसेशन ऑफ साइट। साइट का मतलब होता है नजर, ठीक, नजर, नजर आना, नजर आना जो होता है ना, नजर, उसको बोलते हैं साइट। मतलब लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब ऐसी ताकत है लाइट जो हमारे अंदर सेंसेशन ऑफ साइट प्रोड्यूस करती है। सेंसेशन ऑफ साइट का मतलब है नजर की सेंसेशन, मतलब जो हमारी आंखें उनको चलाती है, चीजों को दिखाती है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, लाइट को डिफाइन करते हैं। कैसे बोलोगे? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट, मतलब हमारे अंदर साइट का सेंस प्रोड्यूस करती है ना। जो साइट है, नजर है, इसका सेंसेशन, सेंसेशन निकला है सेंस ऑर्गन से, मतलब आंखों को जो है, आंखें जो एक सेंस होती है ना, उनको हमारे में, उनमें क्या करती है? नजर प्रोड्यूस करती है लाइट, ठीक। ये होती है लाइट की डेफिनेशन। अब आप देखो आगे, देखो लाइट के रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनास होते हैं। फिनोमिनास क्या होता है? देखो अगर मैं आपको बोलूं, यहां एक पॉइंट आप ऐड कर दो, देर आर नंबर ऑफ फिनोमिना, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ फिनोमिना एसोसिएटेड विद लाइट। रिलेटेड लिख दो, रिलेटेड विद लाइट, मतलब लाइट के रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनस होते हैं, ठीक है। लाइक कौन कौन सा फिनोमिना होता है? रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसी में आता है इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स। आपको पता है मिरर जो होता है, मिरर शीशा, उसमें इमेज बन जाती है, हम यहाँ खड़े होते हैं, हम उसमें दिखते हैं। वो भी क्या है? वो भी लाइट का ही कुछ, लाइट के रिलेटेड है, मतलब लाइट की वजह से ही होता है, ठीक है। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, इसको आप काट दो अभी, ये रिफ्लेक्शन तो होता है लेकिन वो इसी में ही कवर हो जाता है। आप ऐसा लिख लो कि लाइट के रिलेटेड बहुत सारे फिनोमिनल्स होते हैं, जैसे इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स, मिरर्स जो इमेजेस बनाते हैं वो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, ठीक, रेनबो देखिए ना आपने, रेनबो, ठीक है, उसका ब्यूटीफुल कलर, उसमें 7 कलर होते हैं, ठीक। उसके बाद तारे जो चमकते दिखते हैं हमें, वो चीज़, ठीक। उसके बाद ये चीज़ें ETC कर दो। ये कुछ लाइट के रिलेटेड बहुत सारे अच्छे अच्छे फिनोमिनास होते हैं जो दुनिया में हमें दिखते हैं, ठीक है। क्या क्या फिनोमिना हो सकते हैं? देखो क्या क्या फिनोमिना होते हैं। आप बोलोगे जैसे इमेजेस फॉर्म्ड बाय मिरर्स, मतलब जैसे शीशे के ऊपर हम यहाँ खड़े होते हैं तो हम शीशे के ऊपर दिखते हैं, ठीक है, वो होता है। उसके बाद तारे चमकते हैं, वो दिखते हैं। ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, रेनबो का ब्यूटीफुल कलर होता है जो वो हमें दिखता है, वो किसकी वजह से होता है? सब कुछ लाइट की वजह से होता है। तो ये थी थोड़ी सी हमारी इंट्रोडक्शन। आई होप आपको थोड़ा सा कुछ ना कुछ कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी हम आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स लाइट के रिलेटेड, टर्म्स रिलेटेड विद लाइट, मतलब लाइट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। देखो सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड विद लाइट। आप देखो पहली जो इंपॉर्टेंट टर्म होती है लाइट के रिलेटेड वो होता है सोर्स। लाइट का सोर्स मतलब लाइट कहाँ से आ रही है, ठीक है, उसको बोलते हैं सोर्स। तो आप क्या करोगे, आप लिखो सोर्स क्या होता है, लिखो अ सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है
फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट, गिवन आउट। ठीक, आप बोलोगे सोर्स ऑफ लाइट, यहां पहली आपको देखो, मैं बीच में कभी वर्ड यूज करूंगा ना सोर्स, तो आपको पता होना चाहिए उस टाइम कि सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट, मतलब सोर्स ऐसा एक ऑब्जेक्ट होता है जहां से लाइट बाहर आती है। ठीक है, जहां से लाइट आती है उसको बोलते हैं सोर्स। ठीक, जैसे बल्ब हो गया, बल्ब से लाइट आती है, जैसे सनलाइट हो गई, सूरज से लाइट आती है, सितारों से, तारों से लाइट आती है। ठीक है, वो क्या हो गए, सारे सोर्स। अब देखो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होता है ना, ये दो किस्म के होते हैं। एक होता है, दो किस्म के सोर्स होते हैं, एक होता है ल्यूमिनस, 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 और एक होता है नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, ये दो किस्म के सोर्स होते हैं। जो ल्यूमिनस होता है ना, इसको सेल्फ ल्यूमिनस भी बोलते हैं। ठीक है, सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। आप देखो ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं, सोर्स सेल्फ ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस कौन से होते हैं। ल्यूमिनस ऐसे, सेल्फ का मतलब होता है अपना, देखो सेल्फ का मतलब है अपना। ये ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनके पास अपनी लाइट हो। ठीक है, तो आपको पता है अपनी लाइट किसके पास होती है, सन के पास होती है, स्टार्स के पास होती है, ETC। ठीक है, यहां आप बल्ब भी लिख सकते हो, बल्ब के पास भी अपनी लाइट है। ठीक, तो ये आगे हमारे कौन से, सेल्फ ल्यूमिनस। अब देखो ये हो गए नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस ऐसे हैं जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, लेकिन वो दूसरे की लाइट लेके रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। देखो यहां आपको पता है, इसमें आ जाते हैं हमारे मून। ठीक है, चांद, आपको पता है ना जो चांद होता है मून, वो क्या करता है, तारों की लाइट लेके उसको रिफ्लेक्ट करता है और खुद दिखता है जलता हुआ। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे पेपर। ठीक, मून आ गया, पेपर आ गया, और क्या हो सकता है, बुक आ गई, कोई भी बुक, ETC। देखो मैं ये चीज आपको समझाता हूं, कैसे समझाएंगे। सपोज देखो हम एक पेपर लेते हैं, यहां से पेपर लेके देखते हैं एक, ठीक है। देखो सपोज मेरे पास ये पेपर है, इस टाइम आप देखो ये पेपर भी चमक रहा है, पेपर चमक रहा है ना, ये वाला पेपर चमक रहा है। तो आप देखो ये पेपर तो चमक रहा है, हमें लग रहा है कि इसके पास लाइट है, कुछ ना कुछ चमक है ना इसके ऊपर। जैसे मैं बोलूँ इसके ऊपर अगर मैं ये लाइट लगा दूं तो चमक रहा है ना पेपर, ठीक है ना। हम बोलेंगे इसके ऊपर कुछ ना कुछ लाइट इसके पास है। ऐसे ही तो चांद भी चमकता है, चांद भी तो ऐसे ही चमकता है ना। आसपास की लाइट चांद के ऊपर पड़ती है ना, मून के ऊपर पड़ती है, तो वो क्या करता है, ऐसे चमकता है। तो ये चमक रहा है, इसका मतलब आप देखो इसकी अपनी तो लाइट है नहीं, ठीक है। ये क्या कर रहा है, आसपास से लाइट ले रहा है और चमक रहा है। तो ये कौन सी चीज हो गई, देखो ये ऐसा हो गया, ये हो गया नॉन ल्यूमिनस, मतलब इसके पास अपनी लाइट नहीं है। चांद भी ऐसा ही होता है। सपोज ये चांद है तो आसपास लाइटें लगी हुई हैं, वो इसके ऊपर पड़ रही हैं, तो चांद चमक रहा है। देखो चांद चमक रहा है, लेकिन चांद की अपनी लाइट नहीं है, ठीक है, वो इसी में आता है। इसी तरह पेपर, बुक, कुछ भी चीज जो खुद चमकती है, ऐसे देख के लाइट उसके ऊपर पड़ती है, वो चमकती है, तो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस। और ल्यूमिनस क्या हो गया, सेल्फ ल्यूमिनस। ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट होते हैं जिनके पास अपनी लाइट होती है। जैसे सूरज, उसके पास अपनी लाइट है। जैसे मैं बोलूँ ये टॉर्च, देखो इसके पास अपनी लाइट है, ठीक है। उसके बाद ये बल्ब हो गया, स्टार हो गया, इनके पास क्या होती है, अपनी लाइट होती है। इनको बोलते हैं ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंसेस। तो ये आपको समझ में आया होगा। दूसरी चीज है यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा होता है मीडियम। अब मीडियम क्या होता है, आपको सोर्स समझ में आया। अब देखो मीडियम, देखो यहां मैं लिख रहा हूं द मीडियम इज अ, मीडियम क्या होता है, मीडियम इज अ सब्सटेंस, ठीक है, थ्रू विच लाइट ट्रेवल्स। मीडियम क्या होता है, आगे मैं इस चैप्टर में बार बार मीडियम यूज करने वाला हूं, तभी मैं आपको ये समझा रहा हूं। देखो मीडियम ऐसा कोई सब्सटेंस होता है, कोई भी ऐसी चीज जिससे लाइट पास हो जाए, जिससे लाइट ट्रेवल करे, उसको बोलते हैं मीडियम। एग्जाम्पल आता है, जैसे देखो, जैसे एग्जाम्पल आपको पता है ग्लास, शीशा,
ग्लास, शीशे से लाइट ट्रेवल कर जाती है तो शीशा क्या एक मीडियम है। वाटर क्या होता है, पानी, उससे भी लाइट ट्रेवल कर जाती है, लाइट पास कर जाती है, तो वाटर भी क्या एक मीडियम है। अब आप देखो हवा से तो लाइट पास करती ही करती है, ठीक है, तो हवा भी क्या एक मीडियम है, ठीक, ये आ गया मीडियम। अब देखो जो मीडियम होते हैं ना हमारे, 3 किस्म के होते हैं। एक होता है ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक, एक होता है ट्रांसलूसेंट मीडियम, ठीक, और एक आपको पता है कौन सा होता है, थर्ड वाला, ओपेक, ठीक। ये 3 किस्म के हमारे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। आप देखो ट्रांसपेरेंट मीडियम कौन सा होता है। ट्रांसपेरेंट ऐसा होता है जिससे लाइट टोटली पास हो जाए, बिल्कुल पास हो जाए। एग्जांपल आती है इसमें ग्लास, ठीक है, वाटर, ठीक, और क्या आ जाता है इसमें, एयर, ये आ जाते हैं इसमें। देखो हवा में जो होती है लाइट बिल्कुल पास हो जाती है, ग्लास से लाइट बिल्कुल पास हो जाती है, शीशे से, ठीक। ट्रांसलूसेंट होता है जैसे पेपर, ठीक, पेपर हो गया, बस यही लिख लो, जैसे पेपर है, पेपर के ऊपर आप लाइट डालोगे तो आपको कंप्लीट लाइट पास होती नहीं दिखने वाली। जैसे ये पेपर है, इसके ऊपर लाइट डालोगे पूरी पास नहीं होने वाली, थोड़ी सी पास होगी, कुछ ना कुछ पास होगी तो कुछ ना कुछ रहेगी, ठीक। सपोज एक बार यहाँ मैं पेपर रख रहा हूँ, इसके ऊपर लाइट डाल रहा हूँ तो पूरी पास नहीं होगी, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो पास होगी लेकिन पूरी नहीं होगी, इसका मतलब ये क्या है, ट्रांसलूसेंट मीडियम है, ठीक है। तो मीडियम ना, मीडियम कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ से लाइट पास हो सके, ठीक। अब देखो अगर मैं यहाँ इस जगह में शीशा रख दूँ, मतलब ग्लास रख दूँ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, मतलब उससे लाइट एक तरफ से आप डालो दूसरी तरफ से पास हो जाएगी, ठीक, तो वो कौन सा हो गया, ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसी तरह देखो ओपेक कौन सा होता है, जैसे जिससे लाइट बिल्कुल भी पास ना हो, उसको बोलते हैं, जैसे वुड हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गई, कोई मेटल हो गया, ठीक। तो ऐसा मीडियम, ऐसा कोई सब्सटेंस, उसी को देखो, ऐसा कोई सब्सटेंस जिससे लाइट पास हो सके उसको मीडियम बोलते हैं। अब देखो वो सब्सटेंस कैसे हो सकते हैं, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसलूसेंट हो सकते हैं, ओपेक हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट हो गए जिसमें से लाइट बिल्कुल निकल जाए, पास हो जाए, ट्रांसलूसेंट हो गए जिसमें से लाइट थोड़ी थोड़ी पास हो, और ओपेक हो गए जिसमें से लाइट बिल्कुल पास हो, जैसे लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर लाइट डालो दूसरी तरफ लाइट नहीं जाने वाली, ठीक। ये है कि हमारे मीडियम, ये एक दूसरा कंसेप्ट था लाइट के रिलेटेड। अब देखो थर्ड कंसेप्ट, देखो ये लिखा हुआ है रे क्या होता है, रे, देखो बार बार आगे इस चैप्टर में रे यूज होने वाला है, इसलिए मैं रे आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूं। अ रे ऑफ लाइट, देखो अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन अ रे ऑफ लाइट इज अ स्ट्रेट लाइन पाथ, देखो स्ट्रेट लाइन अलग अलग है, स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक। रे ऑफ लाइट क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, अलोंग विच लाइट ट्रेवल्स, ठीक है। रे क्या होता है, रे ऑफ लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, सीधा रास्ता होता है जिससे लाइट ट्रेवल करती है। और एक रे को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे, सपोज लाइट इस तरफ जा रही है तो रे कैसे बनेगी, ऐसे एरो लगाएंगे, ठीक। अगर इस तरफ जा रही है तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है, ऐसे लगाएंगे हम, तो ये क्या हो गई, ये हो गई रे। आगे हम यूज करेंगे इसको, ये वाला जो रे हम आगे यूज करने वाले हैं बार बार। अब देखो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि लाइट ट्रेवल्स अलोंग स्ट्रेट लाइन पाथ, यहां लिख रहा हूं मैं एक पॉइंट, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट्स अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ठीक। बिकॉज आगे लिख लो,
यहाँ लिख लो बिकॉज लाइट ट्रेवल्स along straight line path, along straight line path। ठीक है, आप देखो यहां लिखा हुआ है कि स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट, लाइट का कोई छोटा सा सोर्स वो क्या करता है, कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट, कास्ट अ शार्प शेडो ऑफ एन ओपेक ऑब्जेक्ट। मतलब अगर लाइट के पाथ में अगर हम कोई ओपेक ऑब्जेक्ट रख लेंगे तो उस ओपेक ऑब्जेक्ट का शेडो हमें मिलेगा, उसका शेडो हमें मिलेगा। तो वो क्यों होता है, क्योंकि लाइट कैसे ट्रैवल करती है, लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ऐसा कभी नहीं होता कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ से लाइट ऐसे डाल रहे हो लाइट उधर जा रही है, या यहाँ से ऐसे डाल रहे हो लाइट इधर आ रही है, ऐसा कभी नहीं होगा। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, सीधी स्ट्रेट लाइन में। ठीक, तभी यहाँ भी लिखा था कि रे ऑफ लाइट क्या होती है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ जहाँ लाइट ट्रैवल कर रही है उसको हम इस रे से दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे लाइन से दिखाते हैं, उसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। ठीक, अगर नीचे जा रही है लाइट तो ऐसे जाएगी, स्ट्रेट है बिल्कुल, ऐसा कभी नहीं होगा इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, ये पाथ कभी नहीं होगा लाइट का। ठीक, ऐसा कभी नहीं होगा, लाइट का पाथ ऐसा नहीं होगा। लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। कैसे पता चलता है स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, क्यों, क्योंकि अगर हम क्या करें, रुको मैं आपको दिखाता हूं। यहां सपोज अगर ये लाइट का एक सोर्स है, टॉर्च है, ठीक है, ये भी डेड है इस टाइम, इसको मैं अगर अपने हाथ पे डालूंगा, है ना, हाथ पे डालूंगा तो सीधा हाथ का शेडो पीछे दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तभी तो हाथ का शेडो पीछे दिख रहा है। देखो ये हाथ का शेडो आपको पीछे दिख रहा है, शार्प दिख रहा है, बिल्कुल शार्प एकदम दिख रहा है। देखो ना, बिल्कुल पूरा दिख रहा है ना, देखो अब देखो दिख रहा है शार्प शेडो हाथ का, ये फिंगर्स दिख रही हैं। ठीक है ना, तो इसका मतलब लाइट कैसे कर रही है, स्ट्रेट लाइन में। अगर ऐसे डालूंगा तो इसके पीछे दिखेगा, आपको कैमरे में नहीं नजर आएगा ना। ठीक है, तो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, और तरीके से भी देख सकते हैं, देखो इसको लेजर लाइट से देख सकते हैं। देखो मैं एक बार इस लाइट को बंद करता हूं, फिर आपको लेजर लाइट से दिखाता हूं। देखो यहां ये जो लेजर लाइट है ना, इसको मैंने यहां रखा है इस जगह। तो आप देखो अगर मैं यहां डाल रहा हूं तो ये देखो आप, ये रे जा रही है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, देखो बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। अगर आप ये जो लाइट की रे स्ट्रेट से देखो, यहां से डाली, यहां से पूरी स्ट्रेट एकदम। ठीक है, तो इसका मतलब आप क्या बोलोगे, लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में। और ये जो मैंने रे बनाई है, देखो ये जो मैंने रे बनाई है ना, रे ये कैसी है, ये बस यहां से डाल दिया आपने, तो यहां से देखो इसी रे के ऊपर से जा रही है। तो एक रे को हम कैसे दिखाते हैं, ऐसे दिखाते हैं लाइट की रे को। ठीक, तो यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा। लाइट के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे ये वाले, तो ये वाले आपको चैप्टर में आगे यूज होने वाले। ठीक है, तो अभी आप देखो, अभी हम देखेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो उसको हम सही से बनाएंगे पूरा। ये लेजर लाइट्स की वजह से हम पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है। ठीक, तो पहले हम स्टडी कर लेते हैं रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो आप देखो अभी हम देख रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपने क्या करना है, बोर नहीं होना है, क्योंकि देखो पढ़ाई करने के लिए अगर आप बोर हो जाओगे तो फिर एजुकेटेड कैसे बनोगे आप। ठीक, एजुकेटेड बनना है तो कभी बोर नहीं होना है, कोशिश करनी है एक वीडियो को कंप्लीट देखने की। ठीक, तो आप देखो यहाँ हम स्टडी करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यहाँ मैं पहले इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट लिखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, इज द फिनोमिना ऑफ, इज द phenomena of bouncing back of light, ठीक है, on striking the surface of any object, on striking the surface of any ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये होता है हमारा रिफ्लेक्शन। देखो यहां लिखा हुआ है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द फिनोमिना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट का मतलब है लाइट का बाउंस बैक हो जाना, मतलब किसी चीज के ऊपर टकरा के लाइट का वापस आ जाना,
है ना, उसको बोलते हैं बाउंसिंग बैक। लिखा है ना, फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मतलब लाइट का टकरा के वापस आ जाना। यहाँ लिखा है ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करके लाइट का बाउंस बैक हो जाना, मतलब वापस आ जाना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये हम एक्सपेरिमेंटली करके देखने वाले हैं। आप देखो, आपने ये तो पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन जो होती है दो किस्म की होती है, यहां लिखोगे रिफ्लेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, दो किस्म की क्या होती है, रिफ्लेक्शन होती है। तो पहली किस्म की जो रिफ्लेक्शन होती है उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां लिखोगे आप रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, और दूसरी किस्म की जो रिफ्लेक्शन होती है उसको बोलते हैं इररेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, एक होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, एक होती है इररेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां आप लिखोगे रेगुलर रिफ्लेक्शन कब होती है, व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज स्मूथ। ठीक, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब है वो जगह जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है, मतलब वो जगह जहां लाइट टकरा के वापस आ रही है, तो उस सरफेस को हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होगी तो उस टाइम कौन सी रिफ्लेक्शन होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और इरेगुलर रिफ्लेक्शन कब होगी, जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस रफ होगी, व्हेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज रफ का मतलब है, सपोज अगर मैं इसको बना दूं यहां, तो आप बोलोगे जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी होगी, स्मूथ का मतलब है बिल्कुल ऐसे, ये स्मूथ है। और रफ कैसी होगी, कुछ ऐसे वाली, ये होगी रफ सरफेस। तो अगर यहां लाइट आएगी, इसके ऊपर पड़ेगी, यहां से वापस जाएगी, तो इसको बोलेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। और अगर यहां लाइट आएगी तो लाइट सही से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएगी, कुछ ऐसे हो जाएगी, उसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक, आई समझ आपको, ये दो किस्म की क्या होती है, रिफ्लेक्शन। तो आप बोलोगे इसकी रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये जो रेगुलर रिफ्लेक्शन है जहां रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्मूथ होती है, वहां हम क्या करेंगे, यहां हम एग्जांपल लिखते हैं, यहां मिरर, जो मिरर होता है ना हमारा शीशा, उसमें क्या होती है, उसमें होती है रेगुलर रिफ्लेक्शन, मतलब वो एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है। ठीक है, तो वहां यहां हम क्या करते हैं, जो हमारा मिरर होता है वहां क्या होती है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्योंकि वो एक बिल्कुल प्लेन सरफेस है मिरर जो होता है। ठीक, अभी हम उसको डिस्कस करेंगे, यहां आप टेंशन मत लो। तो आप देखो, ये जो मिरर होता है ना, मिरर, इसमें बैक साइड के ऊपर देखो, आपको पता है ऐसा मिरर होता है। ठीक, इसके एक तरफ ऐसे पॉलिश होता है। ठीक है, और वो जो पॉलिश होता है ना, आप लिखोगे इसके मिरर के बैक साइड के ऊपर क्या होती है, सिल्वर लेयर होती है। सिल्वर की एक लेयर चढ़ी होती है मिरर के बैक साइड। ठीक, और सिल्वर मेटल जो है, ये सिल्वर मेटल है, ये बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी, लाइट का बेस्ट कंडक्टर है ये। सॉरी बेस्ट रिफ्लेक्टर, सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। ठीक, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है। आप देखो मिरर क्या है, मिरर एक स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपको पता है मिरर के पीछे जो होता है वो क्या होता है, सिल्वर की एक लेयर चढ़ी होती है, और मिरर सबसे ज्यादा सही रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि मिरर के पीछे सिल्वर लगा होता है, और सिल्वर क्या है, बेस्ट रिफ्लेक्टर है। बेस्ट रिफ्लेक्टर का मतलब है बहुत सही रिफ्लेक्शन लाइट की मिरर करता है। ठीक, देखो इतना पढ़ के हम क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रा करते हैं, तो उसमें हम देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे होती है। आप देखो, मैं पूरा क्लियरली डायग्राम कैसे ड्रा करूंगा। हम क्या करते हैं, यहां इसके ऊपर ये स्केल रख के एक लाइन खींचते हैं पहले। अब देखो सीधी है। ठीक, ये जो लाइन है इसको मैं मिरर बना रहा हूं, यहां से इसको मैं पॉलिश करूंगा ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे पॉलिश करूंगा। अब देखो मुझे क्या करना है, इसके ऊपर लाइट की एक रे डालनी है। यहां से सपोज मैं यहां से लाइट की एक रे इसके ऊपर डाल रहा हूं। ये लाइट की एक रे पड़ गई इसके ऊपर। ठीक
है ना। अभी मैंने बताया था ना आपको रे क्या होती है, इसलिए बताया था ना। अब देखो ये लाइट की एक रे यहाँ से पड़ रही है ऐसे, ठीक। अब आप देखो ये क्या चीज़ है, ये रिफ्लेक्टर है ना, रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है ना, मिरर। ये जो मिरर है रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट है, तो इसके ऊपर अगर लाइट पड़ेगी तो कैसे हो जाएगी, यहाँ से ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ऐसे रिफ्लेक्शन को शो करते हैं, ठीक है। यहाँ से लाइट आ रही है, इसके ऊपर पड़ रही है, और यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से लाइट वापस रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक। समझ आ रहा है आपको। अब आप देखो इसको, ये जो रे मैंने बनाई ना, इसको मैं थोड़ा सा सही करके बनाता हूँ। अब देखो लाइट आएगी, मिरर के ऊपर पड़ेगी और यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये सही नहीं बना है, ये सही नहीं बना है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको बनाना है, इसको सही से बनाना है। आप देखो इसमें एक चीज़ होती है, अगर मैं क्या करूँ, इसको मैं सेंटर से ऐसे कर सकता हूँ, यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा, यहाँ से एक लाइन ड्रा करूँगा जो इस पॉइंट से पास होगी, ठीक। इस लाइन को हम बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं नॉर्मल, ठीक। और ये लाइन कैसे ड्रा होती है, देखो ये एक 90 डिग्री पे लाइन होती है, तभी मैंने ये प्रोटेक्टर यहाँ रखा था, ठीक है। आप क्या करोगे, अगर आपको ये डायग्राम बनानी होगी ना, आप पहले एक मिरर की स्ट्रेट लाइन लगाओगे, उसके ऊपर यहाँ से एक लाइट की रे लगाओगे, उसके ऊपर यहाँ ऐसे रखोगे ये मिरर। तो आपको ऐसा करना है कि ये जो लाइन आपने बनाई है ना नॉर्मल, ये 90 डिग्री पे आना चाहिए। और देखो और क्या होना चाहिए, और आप क्या करोगे, यहां जो एंगल बन रहा है, ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको सही से समझाता हूं। आप देखो जब हम रिफ्लेक्शन की डायग्राम बनाते हैं ना, तो एक रे आती है जो किसके ऊपर पड़ती है, मिरर के ऊपर। इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे बोलते हैं इसको, ठीक। और एक रे होती है जो मिरर के ऊपर टकरा के वापस चली जाती है, इस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। और ये क्या लगा हुआ है, ये लगा हुआ है मिरर, ठीक। और आपको पता है ये जो सेंटर वाली हमने लाइन ड्रा की थी 90 डिग्री, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है, इसको बोलते हैं नॉर्मल। अब ये वाली जो रे होती है, ये वाली रे इस नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और ये एंगल जो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से, इसको बोलते हैं क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। ये आपको ऐसी डायग्राम जो है रिफ्लेक्शन में बनानी है, ठीक। अब देखो क्या होती है रिफ्लेक्शन, आई होप आपको समझ में आया होगा कि लाइट का किसी जगह के साथ टकरा के वापस चले जाना, उसको क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। उस फिनोमिना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। जब रिफ्लेक्शन होती है तो उसकी हम ऐसे एक डायग्राम शो करते हैं, एक रे ऑफ लाइट आ रही है, इसको इस पॉइंट के ऊपर पड़ रही है, देखो जिस पॉइंट के ऊपर यहाँ पड़ रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंस का मतलब भी वही होता है कि रे का आना, जिस जगह आके लाइट टकरा रही है उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, जो रे आ रही है उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे, जो वापस जा रही है उसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। जो हमने सेंटर से एक लाइन लगाई है, देखो ये सेंटर से एक 90 डिग्री के ऊपर लाइन लगाई है, इसको बोलते हैं नॉर्मल, ठीक है। और ये वाला एंगल जो ये इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ बना रही है, ये एंगल इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कौन सा एंगल, जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बना रही है, ठीक। आई समझ आपको, ऐसी डायग्राम बनती है। अब देखो रिफ्लेक्शन के दो लॉज होते हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो अभी हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। तो रिफ्लेक्शन के कुछ कानून होते हैं, कुछ लॉज होते हैं जिनको बोलते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। और कितने होते हैं वो, 2 होते हैं, 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं, ठीक है। आप देखो पहला लॉ होता है कि यहां आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे फर्स्ट लॉ। ये क्या करता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि
एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, ये जो लॉ है ये कहता है कि हमेशा जब रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, ये किसके बराबर होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। जब कभी भी रिफ्लेक्शन होगी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये होता है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एक लाइन आप और लिखोगे कि ये जो लॉज हैं, दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ सरफेसिस, आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसिस, ठीक है, इंक्लूडिंग spherical surfaces, including spherical surfaces, ठीक। अभी देखो मैं आपको समझाता हूं पूरा। क्या है? रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं। पहला लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? बराबर होगा। दूसरा लॉ क्या बोलता है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। मतलब ये वाली जो रे है ना, इंसिडेंट रे, ये वाली और ये वाली रिफ्लेक्टेड रे और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों कहाँ लाई करेंगी? एक ही प्लेन के ऊपर, ठीक। सपोज अगर ये बोर्ड है तो बोर्ड के ऊपर अगर आप रिफ्लेक्शन कराओगे तो ये सारी की सारी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल कहाँ? सारी की सारी बोर्ड के ऊपर ही दिखने वाली है आपको, ठीक। उसको बोलेंगे ये एक ही प्लेन में लाई कर रही है, और लाई इन द सेम प्लेन। देखो अगर कोई रे यहाँ से बाहर आ जाएगी तो इसका मतलब वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगी। तो सेम प्लेन कौन सा है? बोर्ड। प्लेन का मतलब है प्लेन, बिल्कुल प्लेन जगह यहाँ। तो देखो ना, बोर्ड प्लेन है, तो अगर मैं यहाँ से रिफ्लेक्शन कराऊंगा सारी की सारी रेज कहाँ लाई करेंगी? इसी बोर्ड के ऊपर। वो हम अभी करके देखेंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखा है दीज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप्स ऑफ सरफेसिस। मतलब ये जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हर किस्म की सरफेस के ऊपर अप्लाई होते हैं, इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेसिस। मतलब जो हमारी स्फेरिकल सरफेसिस होती हैं, मतलब कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, वो हम देखेंगे, ठीक है। वो हम आगे वाले लेक्चर में स्टडी करेंगे। उसके ऊपर भी ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं? अप्लाई होते हैं। अब आप देखो मैं क्या करता हूँ, इस रिफ्लेक्शन को यहाँ मैं एक मिरर लगा देता हूँ, यहाँ रेज डाल के हम इसको देखते हैं कि कैसे रिफ्लेक्शन हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है। तो आप देखो मेरे पास क्या है, मैं क्या करूँगा, मैं एक सेटअप बनाने वाला हूँ। ये मेरे पास एक मिरर है ना, ठीक है। इस मिरर में से मैं जो बीच में मिरर है वो निकालूंगा पहले, ठीक। यहाँ से इसके अंदर जो ये मिरर है ना, ये वाला, ये मैं निकाल दिया मैंने। ये मिरर मैं कहाँ लगाऊंगा? ये मैं सेट करूँगा यहाँ किसी तरह, इधर मैं किसी तरह ये मिरर सेट करूँगा। उसके बाद मेरे पास देखो दो लेज़र लाइट्स हैं, एक लेज़र लाइट ये वाली है और एक लेज़र लाइट ये वाली है। इस लेज़र लाइट को मैं यहाँ फिक्स कर दूंगा इधर, ठीक है। ये पड़ेगी इस मिरर के ऊपर, ठीक है। तो उसके बाद ये जो नॉर्मल है इसकी जगह मैं इस लेज़र लाइट को फिक्स कर दूंगा ऐसे। तो आप देखना रिफ्लेक्शन होगी, हम लाइट बंद करके देखेंगे। तो पहले मैं इसको एक बार सेट कर लेता हूँ यहाँ टेप लगा के, ठीक है। तो अभी हमने बना लिया है ये छोटा सा सेटअप। तो बनाने में बहुत टाइम लग गया है, तो मैंने ये धुआं भी कर लिया है, धूप बत्ती बोलते हैं इसका ना। तो यहाँ से इसको धुआं लगाएंगे, क्योंकि धुएं में जो लाइट का पाथ ज़्यादा विजिबल होता है, ठीक है। धुएं के पार्टिकल के साथ लाइट टकराती है तो पाथ दिखता है, ठीक। तो अभी हम देखो लाइट को ऑफ करते हैं, इसको देखते हैं रिफ्लेक्शन होगी कि नहीं। अभी आप देखो यहां से लाइट आ रही है, देखो हो रहा है ना। देखो ये लाइट आ रही है इंसिडेंट रे,
वो लाइट की रे जा रही है कौन सी, रिफ्लेक्टेड रे। उसके बाद ऊपर से जो रेड वाली है उसको बोलते हैं नॉर्मल। अब देखो यहाँ ये जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है ना, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग एंगल ऑफ सॉरी जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। और जो रिफ्लेक्टेड रे ये वाली नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो जब आप बनाओगे ना एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, ठीक। और उसके बाद जो इसका सेकंड लॉ वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इंसिडेंट रे ये वाली, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली और नॉर्मल ये वाली, ये सारी कहाँ लाई करेंगी, एक ही प्लेन के ऊपर। आप देखो सारा का सारा बोर्ड के ऊपर दिख रहा है आपको, ऐसा नहीं हो रहा कि कुछ रेज जो है बाहर की तरफ दिख रही है, ऐसा कभी नहीं हो रहा, सारा का सारा बोर्ड के ऊपर दिख रहा है। देखो देखो इंसिडेंट रे भी दिख रही है आपको, रिफ्लेक्टेड रे भी दिख रही है ना, और नॉर्मल भी दिख रहा है, सारा का सारा बोर्ड के ऊपर है। तो ये कौन सा है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। बोल रहा है ना कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल सारे एक ही प्लेन के ऊपर लाई करेंगे। देखो देखो ये वाली थोड़ा सा पाथ कम दिख रहा है, लेकिन एक बार फिर देख लो। देख लो देखो ये होता है कौन सा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, तो कल हम मिलेंगे स्फेरिकल मिरर के साथ। तो ये हमने पूरा प्रोसेस देख भी लिया है, तो मुझे ये धुआं भी बहुत लग गया है, ठीक है। इसको मैं अभी बंद कर देता हूँ, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।